Hello dear children, a very warm welcome to the class. I'm sure you all are doing good, you all are doing well and you all are happy, healthy and cheerful, taking good care of yourselves. Take care of yourself children, this is very important. Stay happy, stay healthy, stay safe and stay blessed, and at the same time complete your work and be regular with your studies, because in next 2-3 days you will have your evaluation 1 exams. So you must be regular with your studies, you must complete your work. Okay, so let us start the class now. We are doing chapter number 14, which is plants around us. Plants around us, that is, हम अगर बाहर देखें तो हमें अपने चारों तरफ प्लांट्स दिखाई पड़ेंगे. We will see plants all around us. ठीक है, some are big, some are small, some are very small. There are different types and varieties of plants around us. Plants are known as our green friends because they are so helpful to us. They provide us with so many things. Plants हमें कितनी चीजें देते हैं, हमारी कितनी हेल्प करते हैं. ठीक है, इसीलिए प्लांट्स को ग्रीन फ्रेंड्स बोलते हैं. लाइक जैसे फ्रेंड्स हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं एज फ्रेंड्स, तो प्लांट्स भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं. एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज आवर ग्रीन फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ दे गिव अस सो मेनी थिंग्स. हमको उनसे इतनी चीजें मिलती हैं. वी सर्वाइव बिकॉज ऑफ प्लांट्स ओनली. हम खाना खाते हैं, खाना मतलब रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना होता है, तो खाने की सारी चीजें, ऑल द थिंग्स वी ईट, वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ओनली. ठीक है, सो इन दिस लेसन we have done why are the plants are known as our green friends. उन्हें हमारा green friends क्यों बोला जाता है. Then we have learned about different parts of a plant. जैसे मैंने प्लांट बना के भी दिखाया था. There are main 6 parts. Okay, the main 6 parts of a plants are parts of a plant. Okay, parts of a plant and main 6 parts. जो कौन कौन से main 6 parts हैं? The main 6 parts are, first is root, then branch, stem, leaves, flowers and fruit. These are the main 6 parts of a plant. ठीक है, root grows inside the soil. जमीन के नीचे, ग्राउंड के अंदर रहती है रूट. एंड रूट gives support to the plant. रूट जो होती है वो पूरे प्लांट को सपोर्ट देती है. If the root is strong, the plant is also strong. तो root gives the support, जो required support होता है, root gives required support to the plant. फिर उसमें जो स्टेम होती है, स्टेम से फिर ब्रांचेस आती हैं, लीव्स आती हैं. ठीक है, फ्लावर्स आर देयर, फ्रूट्स आर देयर. प्लांट ग्रो कहां से करता है? सीड से ग्रो करता है. फर्स्ट द शूट कम्स आउट, फिर उसके बाद प्लांट ग्रो करता है. ठीक है, सॉइल के ऊपर आता है. देन अलग अलग पार्ट्स जो है, जो मेन वाटर जो हम डालते हैं प्लांट पे, जो भी हम खाद वगैरह डालते हैं, वो सारा सॉइल में जाता है. इट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड फिर स्टेम ब्रांचेस के थ्रू वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में जाता है. जो प्लांट के लिए जो फूड होता है, जो प्लांट भी तो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ना. लाइक वी प्रिपेयर आवर फूड, प्लांट्स ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो प्लांट्स का जो फूड होता है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर. जो सनलाइट, धूप की जो रोशनी होती है, हवा होती है, उसकी प्रेजेंस में जो प्लांट होता है, उसकी जो लीव्स होती है, वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं.
Then we also talked about different parts of the plant which are eaten. Almost all the parts are eaten by us. प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स हम खाते हैं. रूट, फर्स्ट पार्ट इज लाइक रूट. अभी रूट में जैसे मैंने बताया था, रेडिश इज अ रूट. रेडिश, कैरेट, दीज आर रूट्स. ये हम बोलते तो हम वेजिटेबल हैं, दे आर वेजिटेबल्स, बट दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स. ये प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, उस पार्ट के अंडर में ये रूट की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, तो वी ईट द रूट ऑफ द प्लांट. देन ब्रांच, अभी जैसे जो बहुत स्मॉल प्लांट होते हैं लाइक कोरिएंडर. ठीक है, कोरिएंडर जो है उसकी ब्रांचेस जो होती है, उसकी जो स्टेम है, ब्रांचेस है, इट इज सो थिन एंड सो सॉफ्ट दैट वी ईट. उसको हम खाते हैं. जब धनिया की पत्ती हम काटते हैं तो वी कट द ब्रांचेस ऑल्सो, तो ब्रांच वाला पार्ट भी हम खाते हैं. कोरिएंडर का स्टेम भी होता है, वो भी इतना सॉफ्ट है, वो भी हम खाते हैं. देन लीव्स, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, ऑल द जो साग होते हैं, जिसको जैसे स्पिनच इज देयर, और फेनुग्रीक है, और जितने भी साग हैं, कैबेज है, दीज आर ऑल लीव्स. ये सारे लीव्स है ना. जैसे बहुत सारे जो रेडिश होती है, रेडिश की लीव्स भी हम खाते हैं. रेडिश को तो खाते हैं, मूली खाते हैं. मूली की जो पत्तियां होती हैं उससे भी वेजिटेबल बनती है, वो भी हम खाते हैं. और भी जैसे जो विंटर्स में हम हरी मटर खाते हैं, तो हरी मटर की जो लीव्स होती है सॉफ्ट वाली, उसको भी खाई जाती है. जो हम हरा चना खाते हैं, उसकी जो लीव्स होती है उसको भी खाते हैं लोग, साग जैसा बना करके, हरे चने का साग बोलते हैं. दैट इज ईटन. सो वी ईट द लीव्स ऑल्सो. फ्लावर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज ऑल्सो ईटन. जैसे जो हम कॉलीफ्लावर खाते हैं, ब्रोकोली खाते हैं, दीज आर ऑल फ्लावर. कॉलीफ्लावर इज व्हाइट इन कलर एंड उसकी लीव्स ग्रीन होती हैं. ब्रोकोली इज ग्रीन इन कलर. ब्रोकोली पूरी ग्रीन कलर की होती है. तो हम फ्लावर्स में खाते हैं. वी ईट्स कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली. स्टेम में लाइक पोटैटो इज अ स्टेम. ठीक है, पोटैटो जो होती है, पोटैटो जो होता है आलू, पोटैटो इज अ स्टेम. जिंजर, जिंजर इज स्टेम. शुगर केन इज अगेन अ स्टेम. शुगर, ये जो वेजिटेबल्स है. देन टर्मरिक, हल्दी. हल्दी तो हम पाउडर खाते हैं, बट अदरवाइज वो पाउडर भी कैसे बनता है, पहले जो हल्दी होती है, फिर उसको पीस करके, उसको ग्राइंड करके द पाउडर इज मेड. तो दैट इज ऑल्सो द स्टेम पार्ट. पोटैटो है, जिंजर है, शुगर केन है, टर्मरिक है, दीज आर ऑल स्टेम. ये प्लांट के स्टेम के पार्ट पे आते हैं. तो वी ईट स्टेम ऑल्सो. लीव्स, जैसे मैंने बताया ही था, स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर लीव्स हम खाते हैं. वी ईट मिंट लीव्स. ठीक है, पुदीने का पत्ता है, कोरिएंडर है, वी ईट दीज. देन फ्रूट तो जितने फ्रूट्स हैं, ऑल द फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज. सारे फ्रूट्स हम खाते हैं. वेदर द ट्री इज बिग, बड़ा ट्री है, स्मॉल ट्री है, छोटा ट्री है, कैसा भी ट्री है, बट वी गेट ऑल द फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज. तो हम फ्रूट भी खाते हैं. सो दैट इज वी ईट ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के हर पार्ट को हम अलग अलग फॉर्म में खाते हैं. ठीक है, सारे पार्ट्स को. जैसे जो बनाना का प्लांट है, दैट इज एक्चुअली नॉट अ प्लांट. बनाना प्लांट इज इट्स अ प्लांट, इट्स नॉट अ ट्री. जैसे हम बनाना का पेड़ बोलते हैं, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ ट्री. बनाना का हम स्टेम भी खाते हैं. बनाना की लीव्स भी यूज होती हैं, उस पर लोग खाना रख के खाते हैं. वी ईट फ्रूट ऑल्सो. बनाना फ्रूट तो हम खाते ही हैं. देन वी ईट द, उसका फ्लावर जो होता है, उसके फ्लावर की भी सब्जी बनती है. बनाना के फ्लावर की भी सब्जी बनती है, और बनाना का जो स्टेम होता है उसकी भी सब्जी बनती है. ठीक है, सो वी ईट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ठीक है ना. इसमें हमने देखा कि लीव्स आर, वी हैव डन दिस पार्ट. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. द स्टेम इज ग्रीन और ब्राउन कलर्ड. इट सपोर्ट्स द अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट. जैसे जो स्टेम होती है, बीच में स्टेम निकलती है. जो रूट होती है,
दैट गिव्स सपोर्ट टू द एंटायर प्लांट. जो रूट होता है, जो रूट्स होती है जमीन के नीचे, वो पूरे प्लांट को सपोर्ट करती है. और जो स्टेम से निकलती है, फिर स्टेम से दूसरे जो और पार्ट्स होते हैं लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर. तो स्टेम जो होती है इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो उनको सपोर्ट करती है. When leaves are green in color, they make food for the plant. जैसे मैंने बताया था कि प्लांट को भी फूड चाहिए होता है, तो लीव्स जो होती है वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है in the presence of sunlight and air. We eat some leaves, for example spinach, cabbage, mint, coriander. Then mainly we eat the fruits of a plant. प्लांट का फ्रूट खाते हैं. We eat them as vegetables. उसको हम as vegetable खाते हैं. जैसे जो भी फ्रूट है, कुछ फ्रूट्स को हम एज वेजिटेबल खाते हैं और बाकी तो हम फ्रूट खाते ही हैं. ब्रिंजल, गुड़, लेडी फिंगर एक्सेट्रा आर वेजिटेबल्स एंड ऑरेंज, एप्पल, बनाना, मैंगो एक्सेट्रा आर फ्रूट्स. देन फ्लावर्स मेनली अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज. वी ईट सम फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली. देन जैसे जो फ्लावर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे अंदर सीड्स होते हैं. बटरफ्लाइज, बीज वहां पे आते हैं, उसका जो नेक्टर होता है वो खाते हैं. एंड वहां पे जो फ्लावर्स में जो छोटे छोटे सीड होते हैं वो बीज के, बटरफ्लाइज उनके विंग्स में उनमें चिपक जाते हैं. फिर वो जो बटरफ्लाइज एंड बीज कहीं और जाके बैठते हैं तो वो जो सीड्स है वो वहां पे स्प्रेड होते हैं. ठीक है, तो ऐसे फिर वहां पे प्लांट निकलता है. देन सीड्स ग्रो इनसाइड द प्लांट. A seed store food for the baby plant. जो सीड हम जब लगाते हैं, सीड जो होता है वो प्लांट के अंदर, वो फूड के अंदर रहता है. ठीक है ना. फिर जब उस सीड को जब प्लांट किया जाता है तो उसी में बेबी, जो बेबी प्लांट निकलता है उसके लिए जो फूड है दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द सीड एंड द न्यू प्लांट ग्रोथ फ्रॉम सीड. जैसे मैंने आपको कहा था कि आप एक पॉट में या कहीं जमीन पे एक सीड लगा के देखो, फिर देन सी हाउ द न्यू प्लांट कम्स आउट. न्यू प्लांट्स कैसे बाहर आता है वो आपको देखना है. ठीक है. वी ईट सम सीड्स लाइक पल्सेस एंड स्पाइसेस आर सीड्स. जैसे बहुत सारे जो हम साबुत पल्सेस खाते हैं, जितनी भी दालें जो हम खाते हैं, दे आर ऑल सीड्स. जो हम राजमा खाते हैं, लोबिया खाते हैं, दैट इज सीड. बहुत सारे स्पाइसेस है, जैसे जो गोल मिर्च होती है, इसको हम काली मिर्च बोलते हैं, पेपर, दैट इज सीड. इलायची खाते हैं, कार्डेमम. एक ब्राउन कार्डेमम है जो बड़ी वाली इलायची होती है, और एक ग्रीन कार्डेमम जो छोटी इलायची होती है. उसको हम जब छीलते हैं तब अंदर से सीड्स निकलते हैं. ब्राउन कार्डेमम में थोड़े बड़े बड़े एंड डार्क ब्राउन ब्लैक से सीड्स होते हैं. एंड ग्रीन कार्डेमम जो होती है वो छोटी होती है, जिसको इलायची, छोटी इलायची बोलते हैं. उसके अंदर के सीड्स थोड़े से ब्राउनिश कलर के होते हैं. दे आर स्मॉल. ठीक है, तो दे आर सीड्स ओनली. वी ईट सीड्स ओनली. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ प्लांट. What are the different types of plant? Now, when you see the plants around you, जब आप अपने चारों तरफ प्लांट्स को देखोगे तो all the plants are not alike. सारे प्लांट्स एक से तो नहीं है, सारे प्लांट्स एक साइज के भी नहीं है. They don't look alike. साइज भी सबका एक नहीं है. सबके लीव्स का साइज अलग अलग है. लीव्स का कलर इज डिफरेंट. ठीक है, किसी में बहुत थिक ट्रंक है, किसी में थिन है, किसी कोई प्लांट बड़ा है, छोटा है. So there are different types of plants. Now let us see what are the different types of plants. Types of plants. Plants are mainly of three types according to their size. मतलब प्लांट्स का जो अलग अलग साइज है, उस साइज के अकॉर्डिंग प्लांट्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, प्लांट्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. एंड दीज आर प्लांट्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स. उनके साइज के हिसाब से, साइज के अकॉर्डिंग मेनली 3 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. दीज आर हर्ब्स. ठीक है, फर्स्ट इज हर्ब्स, देन SHRUBS
is shrubs and then trees. Mainly 3 types of plants are there: herbs, shrubs and trees. Now in your book on page number 86, all of you please open page number 86. In your book on page number 86, you can see different types of plants. ठीक है, आप different types of plants देख सकते हो. First is herbs. Herbs are very small plants. Very small plants are called herbs. For example, grasses, mint, coriander, etc. ठीक है, जो बहुत, and it is not necessary that we eat the fruit or vegetable or leaves of all the plants. ऐसे बहुत सारे plants हैं जिनका हम कोई भी part नहीं खाते, कोई भी part नहीं consume करते. But there are different types of plants. तो जो बहुत plants which are very small, जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, दे आर नोन एज हर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट इज हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. ठीक है, ईजी मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल के लिए वी राइट ईजी. ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए वी राइट ईजी. फॉर एग्जाम्पल, कोरिएंडर, मिंट, ग्रासेस एक्सेट्रा. ठीक है, तो जो प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, जैसे ग्रास आपने देखा होगा लॉन में, पार्क में बहुत जगह ग्रास होती है. सो ग्रास इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा छोटा ग्रास का प्लांट है. कोरिएंडर भी देखा होगा, धनिया का पत्ता जिसको बोलते हैं. विंटर्स में बहुत धनिया होती है. विंटर इज द सीजन. ऑफ कोर्स वी गेट कोरिएंडर इन दिस समर ऑल्सो. इस गर्मी में भी, इस सीजन में भी वी आर गेटिंग. बट द सीजन ऑफ कोरिएंडर इज विंटर्स. विंटर्स में बहुत कोरिएंडर होती है. तो आप देखोगे धनिया की पत्ती जो है उसकी रूट्स नीचे होती हैं, एंड जो प्लांट है दैट इज अबव द ग्राउंड, एंड द स्टेम्स आर वेरी थिन एंड वेरी सॉफ्ट. धनिया जो हर्ब्स होते हैं, दे आर नॉट यूज्ड फॉर कुकिंग एज सच. जो हर्ब्स होते हैं उनको हम कुकिंग के लिए नहीं यूज करते कि उसकी हमने वेजिटेबल बनाई या उसको ऐसे ही हम नहीं खाते. लाइक कोरिएंडर है, कोरिएंडर का मेन पर्पस क्या है? इट इज यूज फॉर एनहांसिंग द टेस्ट ऑफ समथिंग. खाना बनाते हैं, मम्मी उसके ऊपर क्या करती है, धनिया की पत्ती काट के डाल देती है, तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है. धनिया को हम कुक नहीं करते हैं. धनिया की जो लीव्स होती हैं उसको हम कट करके खाने की चीजों पे डालते हैं, उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है. धनिया की हम चटनी बनाते हैं. ठीक है, एज सच हम उसको कुक करके नहीं खाते हैं. या तो हम चटनी बनाते हैं धनिया की, या फिर हम उसको धनिया को काट करके खाने की चीजों के ऊपर डाल देते हैं. हर्ब्स का जो जितने भी हर्ब्स हैं, यहाँ तो मैंने सिर्फ 3 हर्ब्स आई हैव रिटन. इसके अलावा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स. बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, एंड जो हर्ब्स होते हैं उनका मेन पर्पस है टू एनहांस द टेस्ट ऑफ द फूड आइटम्स. जो खाने की चीजें होती हैं उनका टेस्ट बढ़ाते हैं. जो भी हर्ब्स होते हैं वो खाने की चीजों का टेस्ट बढ़ाते हैं. ठीक है, इनके अलावा और भी है, बेसल है, रोजमेरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स आर देयर. तो उसको ऊपर से स्प्रिंकल जैसे करते हैं खाने की चीजों पे, कुक नहीं करते. दे आर स्प्रिंकल ऑन फूड आइटम्स. जैसे मिंट है, मिंट को भी हम ऐसा उसकी वेजिटेबल बना के तो नहीं खाते. समर्स में जैसे हम पुदीने की चटनी बनाते हैं आम के साथ, कच्चा आम डाल के. देन वी मेक आम का पन्ना विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड फॉर स्टमक. तो आम का जो पन्ना बनाते हैं उसमें हम पुदीना पीस करके डालते हैं, पुदीना दैट इज मिंट. फिर जलजीरा बनाते हैं, उसमें भी ग्राइंड मिंट लीव्स, पुदीने की पत्ती को पीस करके उसमें हम डालते हैं. तो अगेन उससे क्या होता है, फ्लेवर बढ़ता है. उसको मैसेज कुक करके तो नहीं खाते, उससे फ्लेवर बढ़ता है, खाने की चीज और अच्छी लगती है. विद समर्स में आम और पुदीने की चटनी, आम और मिंट की चटनी, कितना मजा आता है खाने में. या जब हम पन्ना पीते हैं, ठंडा ठंडा चिल्ड पन्ना, आम का पन्ना बनाती होंगी मम्मी ना समर्स में. आम को बॉईल करके उसका पल्प निकालते हैं,
उसमें पुदीना की लीव्स को पीस करके डालते हैं, बाकी मसाले डालते हैं. सो देन ग्रास. ग्रास आप सोचोगे कि घास तो जमीन में होती है, घास तो हम नहीं खाते हैं. बट देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्रास विच आर अगेन यूज फॉर टेस्ट. जैसे एक होती है लेमन ग्रास. लेमन ग्रास जो होती है इट इज लाइक दिस. उसकी लीव्स ऐसे ऐसे होती है, बहुत डार्क ग्रीन नहीं होती. द लीव्स आर लाइक दिस. ठीक है, ऐसे ऐसे लीव्स होती है. ऊपर से थोड़ी, नीचे से थोड़ी सी वाइड होती है, ऊपर से दे आर थिन. ऐसे पतली पतली करके ऐसे करके लीव्स आती है. ठीक है. सो दीज आर नोन एज लेमन ग्रास जो होती है. इसको अगर हम लीव्स को तोड़ते हैं तो उसमें बिल्कुल लेमन की जैसी स्मेल आती है. इफ यू ब्रेक द लीव लाइक दिस, उसमें बिल्कुल लेमन की स्मेल आती है. लगता है कि हम नींबू खा रहे हैं. तो लेमन ग्रास जो है दैट इज यूज्ड इन टी. टी में लेमन के टेस्ट के लिए टी में यूज करते हैं. बहुत लोग राइस बनाते हैं, राइस में लेमन ग्रास डालते हैं, उससे उसमें राइस में लेमन का टेस्ट आता है. दीज आर ऑल हर्ब्स. तो हर्ब्स जो होते हैं दे आर नॉट ईटन एज वेजिटेबल, और उनको ऐसे कुक नहीं किया जाता है. हर्ब्स आर बेसिकली यूज टू इंक्रीज, टू एनहांस द टेस्ट ऑफ द फूड आइटम्स. हर्ब्स को ऊपर से डालते हैं और उनको बेसिकली यूज करते हैं खाने की चीजों का टेस्ट बढ़ाने के लिए. ठीक है. देन you can see the picture of grasses, mint, coriander. Then next is shrubs. Shrubs. ठीक है. Shrubs is a small to medium sized woody plant is called a shrub. Shrub जो होते हैं they are not very big plants and they are not very small also like herbs. हर्ब्स जो होते हैं दे आर वेरी स्मॉल. आपने देखा होगा जो कोरिएंडर का जो प्लांट होता है या मिंट का जो प्लांट है दैट इज वेरी स्मॉल. अगर ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड है, तो हार्डली ग्राउंड से समझ लो आप इतने ऊंचे जाएंगे. ग्राउंड से बहुत थोड़े बस ऊंचे जाते हैं. ठीक है. दे आर वेरी स्मॉल. श्रब्स जो होते हैं दे आर नॉट एज स्मॉल एज हर्ब्स एंड नॉट एज बिग एज प्लांट, बिग ट्री. तो जो श्रब्स होते हैं दे आर, जिसको हिंदी में हम झाड़ी बोलते हैं. श्रब्स को हिंदी में हम झाड़ी कहते हैं. ठीक है. बहुत बड़े प्लांट भी नहीं होते और बहुत छोटे भी नहीं होते. लाइक यू कैन सी अ स्मॉल टू मीडियम साइज प्लांट, जैसे जो हम पॉट्स में लगाते हैं या जमीन से हार्डली जिनकी हाइट जैसे इतनी होती होगी. सो दे आर नोन एज श्रब्स. ठीक है. स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट. वुडी प्लांट का मतलब ये है कि इनकी जो स्टेम होती है it is not as thick as a tree but it is not as soft as a herb also. जो shrubs होते हैं इनकी जो stem और branches होती है that is woody. वो जैसे लकड़ी की होती है, लकड़ी जैसी होती है. जैसे जो बीच की बस थोड़ी सी जो थिक वाली स्टेम होती है उसको हम तोड़ देते हैं. रेस्ट वी ईट. बाकी जो उसकी ब्रांच वगैरह हम वो तो हम खा लेते हैं. कोरिएंडर की तो हम पूरी ब्रांच स्टेम सब खा लेते हैं. जो श्रब्स होते हैं इनकी ब्रांच और इनकी जो स्टेम होती है दैट कैन नॉट बी ईटन. इट इज नॉट एज हार्ड और एज थिक एज अ ट्री. लेकिन ये हर्ब की तरह सॉफ्ट भी नहीं होती है. दे आर हार्ड एंड स्लाइटली थिक. जैसे आप देखोगे रोज का जैसे प्लांट है, रोज प्लांट इज अ श्रब. जैसे ये हिबिस्कस होता है. ठीक है. जिसको हिंदी में गुड़हल बोलते हैं. गुड़हल का फूल रेड कलर का जो होता है, बहुत सारे कलर्स में आता है. सो दैट इज श्रब. ठीक है. तो उसका आपने जो स्टेम देखा होगा, ब्रांच देखा होगा, इट इज नॉट वेरी टू थिक एज अ ट्री. जैसे ट्री होता है वैसे थिक नहीं होता है, लेकिन हर्ब की तरह सॉफ्ट भी नहीं होता है. वो वुडी होता है, लकड़ी का होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल तुलसी, हिबिस्कस, रोज एक्सेट्रा. तुलसी इज अ प्लांट विच is found almost in every house. अधिकतर घरों में तुलसी जी का पेड़ एक रहता है. तो तुलसी जी का पेड़ आपने देखा होगा, वेदर इट इज ऑन द ग्राउंड, जमीन पे हो, चाहे पॉट में, चाहे हम गमले में लगाएं, उसकी जो बीच की स्टेम होती है दैट इज वुडी. वो लकड़ी की होती है. थिक बहुत नहीं होती बट इट इज वुडी. वी कैन नॉट ईट इट. उसकी जो बाकी ब्रांचेस भी होती है दैट इज ऑल्सो वुडी. तुलसी जी की लीव्स, तुलसी इज ऑल्सो, इट इज यूज एज अ हर्ब ऑल्सो. जैसे हम यहाँ पे इसको, जिसको तुलसी जी बोलते हैं, इन सम अदर कंट्रीज एक हर्ब होती है दैट इज नोन एज बेसिल. बेसिल लीव्स. वो तुलसी जी की ही एक वैरायटी होती है.
दैट इज नोन एज, दैट इज यूज्ड एज हर्ब. उसको हर्ब की तरह यूज करते हैं. ठीक है. तो जैसे तुलसी जी का जो प्लांट है, रोज है, हिबिस्कस है, दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रब, जिसको कि हम हिंदी में झाड़ी भी कहते हैं. ठीक है. सो श्रब्स आर small to medium sized a small to medium sized woody plant, that is called a shrub. Is called a shrub. For example, rose, hibiscus, tulsi, etc. जैसे रोज है, हिबिस्कस है, तुलसी है, these are all, these come under the category of shrub. ठीक है. जैसे आपने घर में भी देखा होगा, जो बाउंड्री वगैरह होती है, बाउंड्री के साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं, they are not very big and they are not very small also, so they come under the category of shrub. झाड़ियां, like henna also. henna जिसको हिंदी में मेहंदी बोलते हैं, HENNA, henna, etc. henna हिंदी में मेहंदी बोलते हैं. So these are all shrubs. ठीक है. Then next is trees. Trees are a big plant with a thick stem. A big plant with a strong stem is called a tree. For example, neem, mango, etc. ठीक है. पेड़, जैसे हम हिंदी में जो पेड़ बोलते हैं, पेड़ मीन्स बड़े वाले पेड़. पेड़ से हमारा मतलब होता है बड़े बड़े पेड़. ठीक है. पेड़ पौधे, लाइक प्लांट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पेड़ पौधे. तो पौधे मीन्स जो थोड़े छोटे होते हैं एंड पेड़ मीन्स जो थोड़े बड़े होते हैं. तो जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज आर ऑल्सो अ प्लांट. ट्रीज कम अंडर प्लांट ओनली. ट्रीज भी जो है वो प्लांट का एक टाइप है, जैसे हर्ब, श्रब्स, ट्रीज. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है. ये सारे प्लांट्स के कैटेगरी में ही आते हैं. तो जो ट्रीज होते हैं, दे आर वेरी बिग एंड देयर स्टेम इज, देयर ट्रंक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी थिक. जो जिसको हिंदी में हम तना कहते हैं, पेड़ का जो तना होता है, स्टेम, वो जो पेड़ होते हैं उनका तना, उनकी स्टेम बहुत थिक होती है एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दे आर ट्रीज लाइक नीम ट्री, मैंगो ट्री, पीपल. ठीक है. बनाना तो नहीं, एप्पल, ऑरेंज, दीज आर ऑल ट्रीज. लाइक मैंगो ट्री इज वेरी बिग. एप्पल का ट्री है, ऑरेंज का ट्री है, दे आर नॉट एज बिग. उनके ट्रीज इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं जितने बड़े की मैंगो का ट्री है, बट दे आर ऑल ट्रीज. जैसे स्कूल में, हमारे स्कूल में इस साइड में कितने जामुन के ट्रीज हैं. ठीक है. गुआवा. सो दीज आर ऑल ट्रीज. ट्रीज में भी सम ट्रीज आर वेरी बिग. लाइक जैसे बैनियान ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, इसका ट्रंक कितना मोटा हो जाता है, इतना जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें से रूट्स निकलती है ऊपर से एंड रूट्स आके जमीन में लग जाती है, जमीन से फिर नए प्लांट निकल आता है. तो बैनियान ट्री इज सो ह्यूज. पीपल ट्री भी बड़ा होता है. मैंगो ट्री इज ऑल्सो बिग, बट आजकल थोड़े छोटे वाले मैंगो ट्री भी होते हैं. एप्पल ट्री है, ऑरेंज का ट्री है, गुआवा ट्री है. दे आर नॉट एज बिग एज बैनियान और एप्पल ट्री. ये ट्री जैसे बहुत बड़े होते हैं. जामुन का ट्री इज क्वाइट बिग, काफी बड़ा होता है. ठीक है. बट दे आर ऑल ट्री. इन द पिक्चर यू कैन सी एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री. ठीक है. देन apart from these three, that is herbs, shrubs and trees, there are two more type of plants. इनके अलावा भी और भी दो टाइप्स के प्लांट्स हैं.
उनके बारे में आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, वो भी प्लांट्स होते, दे ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट. उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. सो टुडे चिल्ड्रन आई विल स्टॉप हियर ओनली. थैंक यू सो मच.